नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो दोस्तों ये है कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि आपका एसएससी ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी कि एमटीएस का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या जो चीज़ें जो अनाउंस हुई है। तो उसी के अंदर आप देख सकते हैं कि सर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार जो पोस्ट है सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022 उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो आप सभी को विदित है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो आपका सीबीटी टेस्ट जो करवाया था मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और हवलदार पोस्ट के लिए 2022 दो फेज में आपका ये एग्जाम हुआ था। 2/5/2023 से 19/5/2023 और 13/6/2023 से 20/6/2023 डिफरेंट सेंटर्स अपने जो है देश के अंदर अलग अलग सेंटर्स पे ये एग्जाम हुआ था। तो इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया। इससे पहले अगर हम बात करें तो सर देर आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ हवलदार वाज डिक्लेयर ऑन दिस डेट। ये जो रिजल्ट है ये आपका ऑलरेडी जो है हवलदार पोस्ट का ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और इतने जो कैंडिडेट हैं वो आपके क्या हुए थे उसके लिए शॉर्टलिस्ट यहाँ पर हुए थे। तो हम बात करते हैं यहाँ दोस्तों कि इस पूरे जो रिजल्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम सबकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर देखो, एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फॉर्मूला। तो मतलब ये जो मार्क्स है वो आपके नॉर्मलाइज्ड फॉर्मूले के अनुसार, जो कि आपको पहले से ही एसएससी ने पूरा बता रखा है कि क्या क्या इसका फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, उस हिसाब से ये पूरा जो है नॉर्मलाइज करके रिजल्ट को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर यहाँ पर वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन द एग्जामिनेशन हैव बीन रिसीव्ड इन 2 एज ग्रुप्स। तो एक तो 18 से 25 साल के जो है उस एज ग्रुप के लिए जो आपकी पोस्ट थी और दूसरी थी 18 से 27 के लिए। और इनका अलग अलग जो आपके स्टेट्स है यूटी जो वाइज आपके कैटेगरी हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट जो है एसएससी ने अनाउंस किया है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर किस तरह से क्या रहने वाला है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कंप्लीट जो है अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर द फाइनल सिलेक्शन सोनली बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द सेशन सेकंड और सीबीई एज पर द पैरा 18.10। ठीक है जी। तो एमटीएस के अंदर जो है ये आपका कैंडिडेट्स को जो कंसिडर किया गया फाइनल सिलेक्शन का वो सेशन सेकंड सीबीई के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ में सेशन 1 के अंदर सीबीई के अंदर जो बच्चे थे उनके लिए क्या रखा गया था, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे और जिन्होंने इस क्वालिफाइंग नहीं कर पाए थे उनके सेशन सेकंड की जो मार्क्स है या सीबीटी जो उनका टेस्ट है उनको चेक नहीं किया गया था। तो दोस्त ये कंप्लीट जो चीज है यहां पर आपको बता रखी है। आगे अगर हम बात करें तो सर देखिए यहां पर जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप था वैकेंसीज का पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। तो एमटीएस 18 to 25 ईयर्स की जो पोस्ट थी, नंबर ऑफ पोस्ट जो थी आपकी वो टोटल कितनी थी, यहाँ पर आपकी अनरिजर्व्ड के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी। तो सर इस प्रकार से टोटल आपकी इतनी पोस्ट थी। इसी प्रकार से 18 to 27 ईयर्स वाली जो पोस्ट थी टोटल पोस्ट आपकी इतनी थी और हवलदार वाली जो पोस्ट है वो इतनी थी और इतना टोटल पोस्ट का जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किया है एमटीएस के अंदर उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सर जो टोटल जो क्वालिफाई किया गया है वो उनकी अगर संख्या की अगर हम बात करें तो सर 18 to 25 वाला जो सेगमेंट है इसमें इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 18 to 27 वाला जो सेगमेंट है इसमें इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है और टोटल जो है वो आपके 11,255 लोगों ने क्वालिफाई किया है। आगे अगर हम बात करें तो सर ये जो हवलदार के लिए जो ऑलरेडी जो हम बता चुके हैं कि हवलदार के लिए इतने लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि सर कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर इन्होंने ये भी बता रखा है कि अगर किसी केस में टाई होता है तो उन्हें प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी। तो उसके अंदर बता रखा है कि पहले जनरल अवेयरनेस के जो सेशन सेकंड के अंदर मार्क्स है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो सेशन 1 के अंदर है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर यहाँ पर अगर टाई हो जाता है तो इसे फिर जो है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सेशन 1 के अंदर उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर यहाँ पर भी टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ को जो है वो आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी और अगर यहाँ भी टाई होता है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो नेम है उसके अंदर आपका प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ अगर हम बात करें सर फाइनल जो बात है यहाँ पर कि आपका
जो रिजल्ट जो अनाउंस किया है उसके अंदर अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर हम बात करें तो सर देखिए कट ऑफ जो है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग एसएससी ने यहाँ पर पूरा बताया है। जैसे कि आप शुरुआत में देख पा रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, फिर उसके बाद हरियाणा के लिए, हिमाचल के लिए, तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग जो है स्टेट वाइज जो है यहाँ पर सीबीई के मार्क्स, जीए के मार्क्स, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट बता रखा है। डेट ऑफ बर्थ, तो किस तरह से जो है यहाँ पर आपका कट ऑफ किस तरह से रहने वाली है और किस तरह से नॉर्मलाइज किया गया है वो सब कुछ यहाँ पर आपको बता रखा है। तो अब आप लोग रिजल्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनाउंस कर दिया है एसएससी ने एमटीएस का, तो आप एसएससी की साइट पर जा सकते हैं और वहां से कंप्लीट जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। और आप स्टेट वाइज जो पूरा कंप्लीट यहाँ पर क्या क्या किस किस जगह पर कौन कौन सी जो है कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है उसे आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपका हर स्टेट के वाइज आपका आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन इसके अंदर कंप्लीट जो है सभी स्टेट का यहाँ पर एसएससी ने कंप्लीट आपको रिजल्ट बता रखा है। साथ ही साथ में आपको बता दें दोस्तों, एसएससी ने यहाँ पर जिन बच्चों के रिजल्ट्स यहाँ पर रोके हैं उनका भी यहाँ पर लिस्ट दे रखा है कि सर इनका कुछ न कुछ किसी कारणवश जो जिनका रिजल्ट रोका गया है उन बच्चों का रोल नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। तो आप एसएससी की साइट पर जाकर इस पूरे रिजल्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। और जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन्हें तहे दिल से बधाइयाँ। और दोस्तों जो किसी कारणवश रह गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपनी तैयारी को फिर से एक नई दिशा से शुरू करने की आवश्यकता है, फिर से एक नए आयाम देने की आवश्यकता है। तो एक बार अब चिंतन करने का समय है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक बार चिंतन करिए और फिर से तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच।